श्री मधुसूदन की आरती पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये मधुर बोल जग पंथ खोल, सन्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल जग पंथ खोल, सन्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल सतपंथ खोल, सन्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, प्रभु की महिमा की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। कर्पूर गौरम सर्वभूतारं संसार सारं भजगेन्द्रहारं, सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवामि सहितं नमामि। नमः शिवाय नमः शिवाय, साक्षात्कार त्वमेव त्वमेव बन्धुः सखा त्वमेव त्वमेव विद्या जगन्नाथ। हरि ओम सकेन जगमय दन्ति देवस्थानि कर्तमान्याशन् ते नाकं महिमानः सचन्त्र त्रिपूर्वे शाद्याः सन्ति देवाः। हरि ओम विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात्। हरि ओम विद्महे यशोदानन्दनाय धीमहि तन्नो कृष्णः प्रचोदयात्। हरि ओम वृषभानुजाय च विद्महे कृष्णवल्लभाय च धीमहि तन्नो राधा प्रचोदयात्। हरि ओम हंसाय विद्महे परमहंसाय धीमहि तन्नो शुभः प्रचोदयात्। श्रीमन्तकामकुल चम्पट पाटलाजय प्रवाल तुलसी दलमञ्जरे त्वं पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद। नाना सुगन्ध पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्तं ग्रहण परमेश्वर। मंत्र पुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। के जय हो ऊंचे बरसाने वाले के, राधे संतन की प्यारी के, राधे वृषभान दुलारी के, राधे कृष्णा की प्यारी के, ऊंचे बरसाने वाली के, ऊंचे बरसाने वाली के, राधा कृष्णा की प्यारी के, राधे संतन की प्यारी के, राधे वृषभान दुलारी के। हम पूजा उठाकर हम पूजा उठाकर कहते हैं हम हो गए राधा रानी। श्री राधे उठाकर कहते हैं हम हो गए राधा रानी। हम हाथ उठाकर कहते हैं हम हो गए राधा रानी। हम हाथ उठाकर कहते हैं हम हो गए राधा रानी।
शहर शहर में कहते हैं, हम महुआ शहर में कहते हैं, हम शहर शहर में कहते हैं, हम गाँव गाँव 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 में कहते हैं, हम गली गली में कहते हैं, हम गली गली में कहते हैं, हम डगर डगर पे कहते हैं, हम डगर डगर पे कहते हैं, हम डगर डगर पे कहते हैं, क्या कहते हैं? हम हो गए राधा रानी, हम हो गए श्यामा रानी के, हम हो गए राजा रानी के, हम हो गए श्यामा प्यारी के। सब हाथ उठा कर कहते हैं, हम भुजा उठा कर कहते हैं, हम हो गए राधा रानी के। रानी महारानी के, ब्रज की रानी महारानी के, हम हो गए लाडो प्यारी के, हम हो गए लाडो प्यारी के, हम हो गए लाडो प्यारी के, ब्रज की रानी महारानी के, ब्रज की रानी महारानी के, हम हो गए श्यामा प्यारी 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 के। हम हाथ उठाकर जय हो, हम भुजा उठाकर कहते हैं, हम हो गए श्यामा प्यारी के, हम भुजा उठा कर कहते हैं, हम हो गए राधा रानी के, हम हो गए राधा रानी के, हम हो गए राधा रानी के, हम हो गए श्यामा प्यारी के, हम हो गए श्यामा प्यारी के। हम हाथ उठाकर कहते हैं, हम हो गए राधा रानी के, हम हाथ उठा कर कहते हैं, हम हो गए राधा रानी के, हम हो गए राधा रानी के, हम हो गए श्यामा प्यारी के, हम हो गए राधा रानी के, हम हो गए श्यामा प्यारी के। हम हो गए श्यामा प्यारी के, हम हो गए लाडो प्यारी। हरि बोल। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की, जय हो, राधा रानी सरकार की, जय हो, वंशी वारे की, जय हो। श्रीमद् भागवत महापुराण की। जय हो। कल आप सभी माताएं एवं भक्तगण सुंदर कलश यात्रा में सम्मिलित हुए। कलश यात्रा की आप सभी ने शोभा बढ़ाई और ये भी जाना कि कलश यात्रा क्यों की जाती है, कलश क्यों उठाए जाते हैं सिर पर, कलश उठाने से क्या मिलता है। आप सभी ने ये भी जाना और हमें वक्त मिला है तो हम वक्त का फायदा उठाएं, मौका मिला है क्योंकि ऐसा वक्त बार बार नहीं आने वाला। लोग सोचते हैं ऐसा वक्त एक बार और आ जाएगा पर नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि जो घड़ी होती है ना उसकी सुई पकड़ के मन पीछे कर सकते हैं, पर इस समय की इस वक्त को पकड़कर पीछे
नहीं करते। तो अभी मिला है फायदा उठाओ, क्योंकि ऐसा वक्त बार बार नहीं मिलने वाला है। तो आपने ये भी जाना था कल। आ जाओ कथा की ओर चलेंगे। उससे पहले हमारी सभी माताएं व भक्तगण अच्छे से गोदी बना करके हाथ जोड़ करके बैठ जाए। सभी माताएं एवं भक्तगण अपने अपने हाथ जोड़ लें और हाथों को जोड़कर आंखों को बंद करें। सभी लोग अपनी अपनी आंखों को बंद कर ले। जब तक हम नहीं कहेंगे तब तक आप लोग आंखें नहीं खोलें। आंखों को बंद करके ठाकुर जी का ध्यान करेंगे सभी भक्तगण और ठाकुर जी से विनती करेंगे कि हे ठाकुर जी, हे बिहारी जी, हमारे घर में धन धान्य की अन्न धरे की जय हो, श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो। अब धीमे धीमे करके सभी अपनी अपनी आंखों को खोलो। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय, श्रीमद् भागवत महापुराण की जय, राघवेंद्र सरकार की जय, हनुमान जी महाराज की। जय। देखो, सत चित आनंद, सत चित्त आनंद स्वरूप जो परमात्मा है, सत चित्त आनंद स्वरूप जो परमात्मा है, ऐसे भगवान श्री कृष्ण को हम सभी मिलकर के बारंबार प्रणाम करते हैं। देखो, आज हम आप सभी बैठ करके कुछ सत्संग कर रहे हैं, कुछ भारी चर्चा कर रहे हैं। श्रीमद् भागवत कथा मैं आपको सुनाऊंगी, आप कथा को सुनेंगे। तो आप यहाँ कथा सुनने आए कि नहीं? कथा सुनने आए तो कथा सुनने से मिलता क्या है? आप अपना समय क्यों बर्बाद करते हैं? कुछ मिलता है क्या उससे? बताओ, क्या मिलता है? क्या मिलता है कथा से? आप अपने 3-3, 4-4, 5-5 घंटे काम छोड़ के कथा सुनने आए हो। अपने बच्चों को, सास ससुर को छोड़ के, घर परिवार वालों को यहाँ कथा सुनने आए हो, सबको छोड़ के। क्यों? क्या मिलता है इससे? बताओ, पता है क्या किसी को? बताओ तो हाथ उठाओ। पता है? बताओ, जिसको पता है बताओ, क्या मिलता है? क्या? ज्ञान? और कुछ भी मिलता है क्या? देखो, जिनने बताने का, जिन माताओं ने बताने का प्रयास किया, उन सभी के लिए एक बार जोरदार ताली। अब हमारे भाई लोग बताएंगे। बताओ, आपको पता है क्या? हमारे पीछे भाई लोग बैठेंगे। बताओ, पता है क्या मिलता है कथा सुनने? बताओ। नहीं पता किसी को? पता हो तो हाथ उठाओ, भाइयों में से किसी को पता हो तो। नहीं पता? पता है? बताओ, खड़े हो। क्या? ज्ञान? जरा जोर से। ज्ञान और आनंद। जोरदार ताली। और किसी को पता है? हाँ बताइए, बताओ। क्या? जरा जोर से, जरा जोरदार तालियां इनके लिए। बैठ जाइए। सबने अपने अपने मन का बताने का प्रयास किया। अब हम बता दें? देखो, ये जो भागवत कथा है ना, इसको संतों ने बड़ी सुंदर उपमा दी है। ये भागवत कथा है, इसको संतों ने कहा है, भागवत है सुर तरु की छाया और दुख भय दूर निकट जो आया। क्या है ये भागवत? सुर तरु। अब भैया, सुर तरु क्या है? सुर तरु माने पता है क्या होता है? सुर तरु पता है क्या? सुर तरु क्या है? ये सुर पता है किसी को? सुर तरु माने क्या होता है?
होता है? नहीं पता? भाइयों को पता है सुर तरु माने? नहीं पता क्या? कल्प वृक्ष। जोरदार ताली। सही बताया। शुर तरु मतलब कल्प वृक्ष। शुर मतलब देवता, तरु मतलब वृक्ष, देवताओं का वृक्ष। कल्प वृक्ष, कल्प वृक्ष वो कल्प वृक्ष जो स्वर्ग में देवताओं के पास, उसके नीचे बैठकर जो मन में जो भी कोई भी हो अपने मन में जो भी मनोकामना लाता है उसकी वो मनोकामना पूर्ण हो जाती है। कहते हैं ना देवताओं को किसी चीज की कमी नहीं पड़ती। क्यों नहीं पड़ती भैया? इसलिए नहीं पड़ती क्योंकि उस कल्प वृक्ष के नीचे बैठकर जो भी व्यक्ति जिस भी मनोकामना को मन में लाता है, जो भी चीज मन में लाता है, उसके सामने तुरंत वो चीज प्रकट हो जाती है, तत्पर हो जाती है। तो ऐसा कल्प वृक्ष कहा गया है इस भागवत कथा को। भागवत है शुर तरु की छाया। मतलब ये जो कथा पंडाल है ना, ये क्या है? ये है कल्प वृक्ष शुर तरु। और इस कल्प वृक्ष के नीचे बैठ करके जो भी कथा को मन लगाकर ध्यान से श्रवण करता है, तो वो व्यक्ति, वो जीव अपने घर से जिस भी मनोकामना को लेकर आता है उसकी वो मनोकामना पूरी हो जाती है। ऐसा कल्प वृक्ष है ये भागवत कथा। दुख भय दूर निकट जो आया। जो इस कथा पंडाल के नीचे आ जाता है, कथा को ध्यान से श्रवण करता है, उसके दुख दूर हो जाते हैं, उसके कष्ट नष्ट हो जाते हैं। दुख भय दूर निकट जो आया। और कहा है? विद्यार्थी लभते विद्याम, धनार्थी लभते धनम, पुत्रार्थी लभते पुत्रम, मोक्षार्थी लभते गतिम। जो विद्यार्थी विद्या की कामना को लेकर के इस कथा पंडाल के नीचे आता है, कथा को ध्यान से मन लगाकर श्रवण करता है, तो उस बच्चे की, उस विद्यार्थी की विद्या की कामना पूरी हो जाती है, विद्या की कामना पूर्ण हो जाती है। और वो अच्छे नंबरों से पास हो जाता है। और धनार्थी लगते धनम। जिन माताओं के यहाँ, जिन भक्तों के यहाँ धन नहीं है, धन आता नहीं है, और धन आता भी है किसी किसी के यहाँ, तो आता तो है पर ठहरता नहीं। इधर से आया, इधर से चला गया। अब जिन माताओं के यहाँ ऐसा होता है, या जिन भक्तों के यहाँ ऐसा होता है, तो भक्त या वो माताएं धन की कामना लेकर के इस कथा पंडाल के नीचे आकर के कथा को ध्यान से मन लगा करके श्रवण करेंगे। या जो माताएं कथा को श्रवण करेंगी धन की कामना को लेकर के, तो उन माताओं की, उन भक्तों की धन की कामना पूर्ण हो जाएगी और उनके भंडार भगवान सदा सदा हमेशा भरे रखेंगे। और पुत्रार्थी लभते पुत्रा। जो माताएं जिनके यहाँ पुत्र नहीं है, पुत्र है बहुत सारे पुत्र लेकिन संस्कारी नहीं, तो अगर ऐसी माताएं भी संस्कारी पुत्र की, संस्कारी संतान की कामना को लेकर के, संस्कारी संतान की कामना को, मनोकामना को लेकर के इस कथा पंडाल के नीचे आएंगी, कथा को ध्यान से मन लगा करके श्रवण करेंगी, सुनेंगी, तो माताओं के सुंदर संस्कारी संतान उत्पन्न हो जाएगी। और मोक्षार्थी लभते गति। जो जीव या जो मनुष्य
कामना को लेकर के, तो उनकी मोक्ष की कामना भी पूर्ण हो जाएगी, उन्हें सुंदर गति प्राप्त होगी। अब देखो, मोक्ष और मुक्ति में बहुत अंतर है, बहुत अंतर है, थोड़ा बहुत नहीं, बहुत अंतर है मोक्ष और मुक्ति। आजकल लोग आते हैं हमारे पास, देवी जी हमें मुक्ति चाहिए, मुक्ति चाहिए। अब आप जानते हो मुक्ति माने क्या होता है? बताओ, मुक्ति माने जानते हो क्या होता है? मोक्ष माने, मोक्ष माने जानते हो? नहीं जानते। मुक्ति माने ये होता है कि शरीर से मुक्त होकर दूसरे शरीर में जन्म ले लेना, दूसरी योनि में जन्म ले लेना। और मोक्ष मतलब इस शरीर को छोड़ना, फिर दूसरी बार जन्म नहीं लेना, सीधे भगवान के धाम को चला जाना, ये होता है मोक्ष। और मुक्ति शरीर को छोड़कर, इस शरीर को त्याग कर, इस शरीर से मुक्त होकर दूसरी योनि में जन्म ले लेना, ये मुक्ति होती। तो एक बात बताओ, मुक्ति किसको किसको चाहिए? हाथ उठाओ, नीचे करो। मोक्ष किसको किसको चाहिए? वो हाथ उठाओ, जिसको जिसको मोक्ष चाहिए। मोक्ष सबको चाहिए, मुक्ति 2-4 माताओं को ही चाहिए। तो ऐसे जो माताएं या जो जीव, जो मनुष्य मोक्ष की कामना लेकर के, भगवान के धाम की कामना को लेकर के इस कथा पंडाल के नीचे आएंगे, कथा को ध्यान लगा करके श्रवण करेंगे, तो उनकी मोक्ष की कामना पूर्ण हो जाएगी, उन्हें सुंदर गति प्राप्त होगी। तो ऐसी है ये कथा। भागवत है सुर तरु की छाया, दुख भय दूर निकट जो आया। तो इसलिए हम कथा सुनते हैं। अब ये तो जान लिया आप सभी ने कि कथा क्यों सुनते हैं, कथा से मिलता क्या है। अब ये कथा है क्या, इसमें जो श्लोक है ये कैसे क्या, सब कुछ हमें विस्तार से बताओ महाराज। तो देखो, कहा है भागवताम प्रोक्तम कथितम, भागवताम प्रोक्तम कथितम इति भागवत। अब हिंदी में समझा। देखो, ये जो श्रीमद् भागवत कथा है, ये कथा जीव कल्याण के लिए भगवान के द्वारा बोले गए जो वचन है ना, उसे हम भागवत कथा कहते हैं। अब भागवत कथा क्यों सुनते हैं और सुनने के नियम? भागवत कथा सुनने से जीव के जीवन की व्यथा का नाश हो जाता है। भागवत कथा सुनने से, श्रीमद् भागवत कथा सुनने से जीव के जीवन की व्यथा का नाश हो जाता है। व्यथा का मतलब ये नहीं कि तुम्हारा पड़ोसी खराब है और तुम कथा सुनो तो तुम्हारा पड़ोसी बदल जाए। व्यथा का मतलब ये नहीं कि तुम्हारी सास खराब है और तुम कथा सुनो तो तुम्हारी सास बदल जाए। व्यथा का मतलब ये नहीं कि तुम्हारी बहू खराब है और तुम कथा सुनो तो तुम्हारी बहू बदल जाए। व्यथा का मतलब ये नहीं कि तुम्हारा बेटा खराब है और तुम कथा सुनो तो तुम्हारा बेटा बदल जाए। व्यथा का मतलब ये नहीं कि तुम्हारा ससुर खराब है और तुम कथा सुनो तो तुम्हारा ससुर बदल जाए। व्यथा का मतलब ये नहीं कि तुम्हारा पति खराब है और तुम कथा सुनो तो तुम्हारा पति बदल जाए। देखो, श्रीमद् भागवत कथा सुनने से पड़ोसी बदले ना बदले, श्रीमद् भागवत कथा सुनने से सास बदले ना बदले, श्रीमद् भागवत कथा सुनने से बहू बदले ना बदले, श्रीमद् भागवत कथा सुनने से बेटा बदले ना बदले,
श्रीमद् भागवत कथा सुनने से ससुर बदले ना बदले, श्रीमद् भागवत कथा सुनने से पति बदले ना बदले, लेकिन श्रीमद् भागवत कथा सुनने से आपके मन के विचार अवश्य बदल जाएंगे। आप जो जीवन में दुख करते आए हो वो सुख में लगने लग जाएगा। इस पर एक बहुत सुंदर कथा आती है। जब रावण सीता जी का हरण करके लंका की अशोक वाटिका में ले गया था, तो सीता जी प्रभु श्री राम जी के लिए दुख से दुखित हो कहने लगी, तजहु देह करु वेग उपाई, दुसह विरह अब नहीं सह जाई। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम, तजहु देह करु वेग उपाई, दुसह विरह अब नहीं सह जाई। यहाँ सीता जी मन में सोचने लगी, प्रभु श्री राम जी का वियोग, प्रभु श्री राम जी का विरह अब मुझसे सहन नहीं होता है। और ऐसी हनुमान जी महाराज भी पेड़ पर बैठे बैठे मन में सोचने लगे, माँ राम राम तो कहती हैं लेकिन फिर भी दुखी है। अब आप देखो, आपने देखा होगा कि कुछ सासू माएं, कुछ माताएं राम राम तो खूब कहती हैं, खूब जपती हैं भैया, लेकिन फिर भी दुखी रहती है। क्यों दुखी रहती? पता है वो राम राम कैसे जपती, कैसे भजन बनकर मिट जाती है, जिसे बनकर मिट जाती है, सौ जन्म जन्म की व्यथा। जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, जय जय राम कथा, जय श्री कृष्ण कथा, जय जय। कल कामद गाए, राम कथा कल कामद गाए, सुजन सजीवन मोर सुहाए, सुजन सजीवन मोर सुहाए, बुधवे श्याम सकल जन रंजन, बुधवे श्याम सकल जन रंजन, राम कथा कल कल सुध भंजन, राम कथा कल कल सुध भंजन, तेरा परमार्थ बन जाए, जय श्री राम, तेरा परमार्थ बन जाए, श्री नारद कर यथा, जय जय राम कथा, जय श्री श्याम कथा, जय जय राम कथा, जय श्री कृष्ण कथा, जय जय। मोह महिषेष विशाला, राम कथा कालिका कराला, महामोह महिषेष विशाला, राम कथा कालिका कराला,
राम कथा सस किरण समाना संत चकोर करहि जहि पाना सीत चकोर करहि जय पाना राम कथा सस किरण समाना की कर तू भी अमर हो जाए की कर तू भी अमर हो जाए श्री हनुमंत यथा जय जय राम कथा जय श्री कृष्ण कथा जय जय राम कथा जय श्री श्याम कथा जय 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 राम जय जय राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय राम श्री राम जय राम जय जय राम राम कहानी सुनो श्री राम कहानी राम कहानी सुनो श्री राम कहानी कहते सुनते कहते सुनते आवे कहते सुनते आवे अखियों में पानी राम कहानी सुनो श्री राम कहानी राम कहानी सुनो श्री राम कथा कल बिटप कुठारे राम कथा कल बिटप कुठारे सादर सुन गिर राजकुमारी सादर सुन गिर राजकुमारी राम कथा सुंदर करतारे राम कथा सुंदर करतारी संशय विहग उड़ावनहारी राम कथा सुंदर करतारे संशय विहग उड़ावनहारे तेरा शुभ संशय भागेगा तेरा शुभ संशय भागे माँ पार्वती करे यथा जय जय राम कथा जय श्री कृष्ण कथा जय श्री राम कथा जय श्री कृष्ण कथा जय श्री राम कथा जय श्री कृष्ण कथा जिसे श्रवण कर मिट जाते हैं जिसे श्रवण कर मिट जाते सौ जन्म जन्म की बेटा जय श्री राम कथा जय श्री कृष्ण कथा 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 बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की राधा रानी सरकार की वंशी वारे की। यहाँ जब हनुमान जी ने प्रभु श्री राम जी की कथा सुनाई, हनुमान जी ने प्रभु श्री राम जी की कथा मैया को सुनाई, सीता जी को सुनाई, तो सुनते ही सीता कर दुख भागा। दुख गए नहीं फिर कर दुख भागा, गए नहीं सीधे भागे कर दुख भागा। माँ शोक मुक्त हो गई।
सुनने से जीव के जीवन की व्यथा का नाश हो जाता है। कथा सुनने से व्यथा का नाश हो जाता है। भक्ति माता के जीवन में जब व्यथा आई तो भक्ति माता ने भी कथा को श्रवण किया और व्यथा का नाश हो गया। जब नारद जी के जीवन में व्यथा आई तो नारद जी ने भी कथा को श्रवण किया। सोचती थी, अरे हमारा कब काम निपट जाए, पतिदेव को बैठ के सुनानी है कथा। अब एक दिन कथा सुनने के लिए उनके पतिदेव भी आ गए तो पत्नी बोली, देवी जी वो आज कथा सुनने के लिए हमारे पतिदेव भी आए। अच्छा, हमने कहा अच्छी बात है। फिर कथा के अंत में वो फिर आई पतिदेव को लेके, बोली देवी जी ये हमारे पतिदेव हैं और ये रोज तो नहीं आते थे लेकिन आ जाए। तो हमने उनसे पूछा, क्यों आप रोज तो नहीं आते थे, आज क्यों आए? बोली क्या करें देवी जी, हमने सोचा रात को ये हमारी पत्नी जी हमें सोने नहीं देती, रात भर कथा सुनाती है, बैठ के जो आपने सुनाए रात भर सुनाती। तो हमने सोचा कि जो हम रात के 10 बजे से 12 बजे तक कथा सुने, इससे अच्छा दिन में ही कथा सुन जाए, रात को कम से कम सो तो लिया करेंगे। तो ऐसे ही अपने घर में जाकर के जो भी घर के जो भी सदस्य हैं जो कथा में नहीं आते थे, आपको जो जो याद है वो उनको सुनाओ। तो हो गया चिंतन, फिर उसी को हृदय में उतार लो तो हमें मोक्ष मिल जाएगा। जब ऐसा कहा भगवान के पार्षदों ने कहा फिर से इन्हें कथा सुनाओ। सुखदेव जी ने फिर से, गोकर्ण जी महाराज ने जब फिर से सभी को कथा सुनाई तो सभी के लिए विमान आया, सभी भगवान के धाम को गए, ज्ञान वैराग्य जाग गए। भक्ति माता नृत्य करने लगी, वो नारद जी बीना बजाने लगी। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की, श्रीमद् भागवत महापुराण जय हो। श्री बांके बिहारी लाल जय हो। गोपाल, श्री बांके बिहारी लाल गोपाल, मन रखियो हरि बोल। चरणन में। श्री बांके बिहारी लाल गोपाल, मन रखियो अपने चरणन में, मन रखियो अपने चरणन में, मन रखियो श्री वृंदावन में।